हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं स्वाजिदीन कुमार और यहाँ BSc थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 7 थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हमने पोस्टुलेट्स देख लिए थे। उसके बाद हम देख रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग देखी थी हमने डी सब शेल की, तो वही स्प्लिटिंग हम देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में। हमने ये देखा था पोस्टुलेट्स में CFT की कि जो कॉम्प्लेक्स हैं स्प्लिटिंग की वैल्यू या जो एनर्जी लेवल्स जो थे वो डिफ्रेंशिएट हुए थे, वो हर ऑर्बिटल के लिए डिफरेंट होंगे। तो हम पहले देख रहे हैं स्प्लिटिंग इन क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो जाएगा, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे। मोनोडेंटेड लिगेंड 6 मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिनकी डेंसिटी 1 होती है, वो मोनोडेंटेड कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होंगे, आर अटैच्ड एट सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम से 6 मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हुए होते हैं टू फॉर्म हेक्सागोनल और स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और क्यों लगे होते हैं, ताकि वो हेक्सागोनल कह सकते हो या स्क्वायर बाइपिरामिडल कह सकते हो या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कह सकते हो, वो बनाने के लिए। व्हेन लिगेंड मूव्स, जब लिगेंड क्या करते हैं, और आपको पता है ये लगे होते हैं, अब लगे हैं तो क्या होगा, ऐसे तो नहीं जुड़े हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देंगे सेंट्रल मेटल एटम को। तो जब लिगेंड क्या करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम की तरफ चलते हैं टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इट। तो जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम की तरफ चलते हैं, तो देन रिपल्शन फोर्स, तब क्या हो जाएगा, रिपल्शन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड एंड डी सब शेल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेटल की डी सब शेल की इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। इट इज ऑब्जर्व, और ये ऑब्जर्व किया जाता है दैट टू ऑर्बिटल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ लिगेंड। और आपको पता है जो दो ऑर्बिटल डी सब शेल के दो ऑर्बिटल जो कि प्रेजेंट होंगे किसमें, लिगेंड के ही प्लेन में, वो क्या करेंगे, विल फेस स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। अभी हमने देखा था लिगेंड अगर लिगेंड क्या कर रहा है, जहां आपका डी ऑर्बिटल है उसी के सेम प्लेन में से जा रहा है, तो रिपल्शन फोर्स हाई होता है। तो अब क्या है, डी सब शेल के दो इलेक्ट्रॉन जो दो ऑर्बिटल है वो कहाँ प्रेजेंट है, लिगेंड के ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा इन कंपेयर टू अदर ऑर्बिटल्स। और बाकी के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, अपोजिट प्लेन में होंगे लिगेंड के, तो वहां पर इतना रिपल्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो द पोटेंशियल एनर्जी, सो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इन ऑर्बिटल्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, विल मोर देन रेस्ट ऑर्बिटल। इसलिए जो दो ऑर्बिटल्स हैं जो लिगेंड के प्लेन में हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गर रिपल्शन फील करेंगे, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी दूसरे ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। ड्यू टू इट, इसीलिए डी सब शेल क्या हो जाता है, एनर्जी गैप जनरेट हो गया, तो ड्यू टू इट डी सब शेल विल स्प्लिट। ये देखा था हमने, यहाँ तक कि हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक पॉइंट्स मिला के हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि डी सब शेल इसलिए स्प्लिट हो जाता है इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में टूट जाता है। दीज आर नोन एज लो एनर्जी लेवल्स और हाई एनर्जी लेवल्स। आपको पता है जो 2 पार्ट्स में टूट जाता है डी सब शेल, 3 ऑर्बिटल एक साथ, 2 ऑर्बिटल एक साथ, तो उन दोनों वो 2 उसमें जो टूट जाता है उसी को बोलते हैं हम, जहाँ एक को बोलेंगे लो एनर्जी और एक को बोलेंगे हाई एनर्जी लेवल्स। द एनर्जी गैप, और जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन दिस ऑर्बिटल, और इन ऑर्बिटल्स, इन स्प्लिटिंग वाले ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग और स्टेबलाइजिंग एनर्जी गैप। स्प्लिटिंग गैप या स्टेबलाइजिंग एनर्जी गैप या स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा और डेल्टा नॉट, और इसको डेल्टा या डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं द एनर्जी ऑफ लो ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो डी सब शेल है वो स्प्लिट्स हुआ है 2 तरह के ऑर्बिटल्स में, 2 पार्ट्स में, एक लो एनर्जी लेवल्स में और एक हाई एनर्जी लेवल्स में। तो जो लो एनर्जी लेवल्स है वो ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी लो है, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगी, जो लो ऑर्बिटल्स हैं, लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी या स्टेबलाइजिंग एनर्जी गैप कितना हो जाएगा, 0.4 डेल्टा नॉट हो जाएगा। और एंड द एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिटल्स,
और हायर ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी 0.6 डेल नॉट, ठीक है, इससे ज्यादा। हाई लो के लिए ये होगा 0.4 और हायर के लिए क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, और जो फिलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हो रही है इन ऑर्बिटल्स में, वो किस बात पे डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगी ऑन द नेचर ऑफ लिगैंड, लिगैंड के नेचर के बेस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। जो फिलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनों की इन ऑर्बिटल्स में वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द लिगैंड, लिगैंड के नेचर पे डिपेंड करेगी फिलिंग, ठीक है। फिलिंग मतलब अगर आपकी फिलिंग कैसे कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनों की, दो तरह से कर सकते हैं, पहले 1 1 करके करेंगे, उसके बाद हम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे, या फिर हम पहले 2 2 का पेयर कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किस बात पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड कर रही है। और क्यों कर रही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या करता है, पेयरिंग करा देता है, पेयरिंग करा देगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसलिए बोला है कि नेचर लिगेंड की नेचर पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग, ठीक है। इस बात को समझिए, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करा देगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, पेयरिंग के पेयर्ड अप हो जाएंगे। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वहां पेयरिंग नहीं होगी, तो वहां पर पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर उसके बाद दोबारा। तो ये थी आपकी पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे, जब मोनोडेंटेड 6 मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम से, और ये 6 के 6 क्या करेंगे, मेटल को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उसके पास जाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही ये पास जाएंगे लिगेंड मेटल के, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल की डी सब शेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन फोर्स काम करेगा, और ये रिपल्शन फोर्स होने की वजह से क्या होगा, जो डी सब शेल है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा दो तरह के, दो पार्ट्स में, एक लो एनर्जी लेवल्स में और एक हाई एनर्जी लेवल्स में, लो एनर्जी में और हाई में। और लो के लिए जो एनर्जी है और जो ये एनर्जी गैप होता है इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, जो एनर्जी गैप होगा उसको डेल्टा नॉट या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और लो एनर्जी के लिए इसकी वैल्यू होगी 0.4 डेल्टा नॉट, और हायर के लिए हो जाएगी 0.6 डेल्टा नॉट। और जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी इन ऑर्बिटल्स में वो डिपेंड करेगी लिगेंड के नेचर के बेस पर। इतना ये कॉन्सेप्ट था। अब आगे देखते हैं, फिलिंग देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए, यहाँ स्पेस नहीं है ना, इसको रफ करके फिर हम आगे देखते हैं। चलिए पहले स्प्लिटिंग को ही समझ लेते हैं, फिर आगे फिलिंग का मेथड देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए, आप सभी को पता है डी सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब शेल के पास, 1 2 3 बना लेते हैं 4, ठीक है, ये भी 3 ले लेते हैं और 5, ठीक है। आप सबको पता है डी सब शेल ऐसा होता है 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये डी सब शेल है, और 5 ऑर्बिटल के नेम भी होते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। इसका क्या होता है डी एक्स वाई, इसका क्या होता है डी वाई जेड, इसका क्या होता है डी जेड एक्स, इस वाले का हो जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका हो जाएगा डी जेड स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा ठीक से बना लेते हैं, इसमें अलग अलग हो रहा है, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं ताकि उसका नाम आपको समझ आ जाए। देखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये डी सब शेल है आपका, क्या है ये डी सब शेल है, और डी सब शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सॉरी 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हो गए। 5 ऑर्बिटल्स के नाम भी होते हैं पर्टिकुलर, इसका होता है डी एक्स वाई, इसका डी वाई जेड, और इसका डी जेड एक्स, सबको पता है। इसका हो जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका हो जाता है डी जेड स्क्वायर। 5 के 5 ऑर्बिटल हो गए, पांचों का नेम हो गया। तो जब हम किसी भी एलिमेंटल स्टेट में बात करें, तो एलिमेंटल स्टेट में पांचों डी ऑर्बिटल्स जो होंगे उनकी एनर्जी सेम होती है, और ये कहलाते हैं आपके डी जनरेट ऑर्बिटल्स। अभी कह रहे हैं कि पांचों की एनर्जी सेम है, तो क्या कहलाते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब रिपल्शन फोर्स काम करता है तो ये स्प्लिट हो जाता है ना। अभी हम यही तो पढ़ रहे हैं, स्प्लिटिंग, डी सब शेल की स्प्लिटिंग ही तो पढ़ रहे हैं। तो डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, डी सब शेल क्या हो जाता है, टूट जाता है दो पार्ट्स में, एक लो एनर्जी लेवल्स और एक हाई एनर्जी लेवल्स में। तो जब ये टूटेगा, अब देखो जैसे ही एनर्जी गैप आया तो ये टूट गया, कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा, देखो कैसे टूटेगा,
किया, 3 तो आ गए नीचे, आपको टूटने का तरीका भी ऐसे ही रखना है, ठीक है। दो आ गए ऊपर, ठीक है, दो आ गए ऊपर, ध्यान से सुनिए। तो ये वाला जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है वो आ गया नीचे, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आ गया ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये वाले जो होते हैं ये कहलाते हैं आपके लो एनर्जी लेवल्स, लो एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं आपके, और जबकि ये वाले क्या कहलाते हैं आपके, हाई एनर्जी लेवल्स, हाई एनर्जी लेवल्स, ठीक है, हाई एनर्जी लेवल्स। इनको क्या करते हैं, इनको T2G से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको EG से, ठीक है। हर जगह वैसे नहीं लिख सकते, इन तीनों के नाम नहीं लिख सकते पर्टिकुलर, तो इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि T2G लेवल्स, T2G एनर्जी लेवल्स या T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो T2G इन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं T2G से और इनको रिप्रेजेंट करते हैं EG से, ठीक है। अब जिस एनर्जी गैप की हम बात कर रहे थे वो एनर्जी गैप देख लेते हैं। लो वाले का जो एनर्जी गैप होगा, ये वाला जो एनर्जी गैप वो होता है 0.4 डेल नॉट, और जो अपर वाला है वो कितना हो जाता है 0.6 डेल नॉट। और मैंने ये समझाने के लिए आपका एनर्जी गैप सच में ही दिखाया है, देखो ये कम ही है और ये ज्यादा ही है, इसीलिए मैंने इनको इतना दूर, आप सोचोगे ये सिमेट्री नहीं हो रहा है, तो वो सिमेट्री इसीलिए शो नहीं की गई है, ये कम है और ये गैप ज्यादा है, यही दिखाने के लिए आपको ज्यादा गैप दिखाया गया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये होता है आपका, ये होता है हाई एनर्जी लेवल्स और ये होता है लो एनर्जी लेवल्स। अब आपको समझ आ गया कौन कौन से ऑर्बिटल कौन से पार्ट्स में जाने वाला है। डी सबशेल कंप्लीट ऐसा होता है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स के नेम होते हैं, लेकिन जब क्या होता है यहाँ पे रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है, एनर्जी गैप डेवलप्ड हो जाता है, तो ये जो शेल है डी सबशेल वो स्प्लिट्स हो जाता है 2 पार्ट्स में, एक हायर एनर्जी लेवल्स में, एक लो एनर्जी लेवल्स में। लो एनर्जी लेवल्स में जाते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड वाले ऑर्बिटल्स 3, और तीनों के लिए हम यूज कर लेते हैं T2G, ठीक है। और हायर के लिए, हायर में जाते हैं आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, इनको कहते हैं हाई एनर्जी लेवल्स और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं EG से। एनर्जी गैप भी देख लीजिए, यहाँ पर है ये कम गैप होता है, लो एनर्जी लेवल्स का गैप हमने देखा था, एनर्जी गैप फॉर लो ऑर्बिटल्स कितना हो जाता है 0.4 डेल नॉट, और हायर एनर्जी लेवल्स के लिए कितना हो जाएगा गैप 0.6 डेल नॉट, ठीक है, 0.6 डेल नॉट। तो इस तरह से होती है आपकी डी सबशेल की स्प्लिटिंग। आप चाहे तो लिख सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल, स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल। तो डी सबशेल की स्प्लिटिंग इस तरह से होती है, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल। इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने देखा ना कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी किस बात पे डिपेंड करता है, लिगेंड की नेचर पे डिपेंड करता है। तो हम अभी वही देखने वाले हैं, हमारा टॉपिक है इसी में ही आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। आप देखते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए तो आगे देखते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग जो होगी, तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग जो होती है वो डिपेंड करती है किस पर, नेचर ऑफ लिगेंड पर। ये हमने देखा भी है, नेचर ऑफ लिगेंड पर ही डिपेंड करेगी फिलिंग, ठीक है। सो इट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऑर्बिटल्स में जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं इनमें क्या होगा, स्प्लिट हो गए। तो अब जो फिलिंग है, फिलिंग किस बात पे डिपेंड करेगी, लिगेंड की नेचर पे डिपेंड करेगी। तो लिगेंड की नेचर के बेस पर जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग है वो 2 तरह से हो सकती है। इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिख सकते हो, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तब फिलिंग कैसे होगी, और जब वीक फील्ड लिगेंड लगा है तब फिलिंग कैसे होगी। तो इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और इन वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो 2 तरह से आपकी फिलिंग होगी। तो हम पहला देखेंगे इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पर आता नहीं हूँ तो मुझे एक साथ ही समझाना है, तो मुझे रफ करना पड़ेगा सारा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अपना फर्स्ट वाला केस देखेंगे, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला केस देखेंगे, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग। तो करिए फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर लिख लीजिए फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इधर या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखिए और इधर लिख लीजिए स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, और यहाँ लिख लीजिए स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, स्प्लिटिंग
एनर्जी गैप, जिसको हम किससे दिखाते हैं, डेल नॉट से। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना फिलिंग का तरीका। आपको पता है कितने ऑर्बिटल्स हैं आपके, वही बनाइए पहले। 3, 2, ठीक है, 3, पहले ही बना लेते हैं, फिलिंग देखेंगे। लास्ट है, ठीक है, आपको यहाँ तक दिख रहा हूँ, ठीक है। अब फिलिंग देखते हैं, देखो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो कैसे करेंगे फिलिंग, पहले इसमें जाएगा एक को, ठीक है, लो एनर्जी लेवल वाले में जाएगा। अगर अब 2 हैं तो 2 कहाँ जाएंगे, 2 ऐसे जाएंगे, एक एक। 3 है तो ऐसे जाएंगे, 4 है तो 1 2 3 4। ये दिखा रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर देखिए एक था तो एक में गया, 2 गए तो 2, 3 गए तो 3, यहाँ तक तो आप फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो आप सोच सकते हो 3 यहाँ 1 यहाँ दे सकते हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, पहले पेयरिंग कराएगा फिर नेक्स्ट में जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा दी, पेयरिंग कराई है। फिर अगर 5 में तो 1 2 3 4 5, और अगर 6 में तो 1 2 3 4 5 6, और 7 में तो 1 2 3 4 5 6 7, अब इसमें जाएगा। और 1 2 8 में तो 3 4 5 6, और अब भी देखिए एक एक जाएगा पहले, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब 8 के बाद फिर से कहाँ जाएगा, 1 2 9 में तो 3 4 5 6 7 8 9, और 10 में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे फिलिंग होती है। फिलिंग इलेक्ट्रॉन की ऐसे होगी, पहले जाएगा लो एनर्जी लेवल्स में एक इलेक्ट्रॉन, लो के बाद अगर 2 है तो दोनों ही लो में जाएंगे 3, फिर अगर 4 आ रहे हैं तो पहले लो एनर्जी लेवल्स की पेयरिंग होगी 5 में 6 में, और फिर अगर 7वां इलेक्ट्रॉन है तो वो जाएगा हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, और उसके बाद फिर उसके बाद हाई ऑर्बिटल की पेयरिंग होगी, पहले लो वाले की पूरी पेयरिंग हो जाएगी। और अगर स्प्लिटिंग एनर्जी गैप की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए वैल्यू होती है 0.4 डेल नॉट, और अगर 2 है तो उसके लिए 0.8 डेल नॉट, और अगर 3 है तो उसके लिए यहाँ पर वैल्यूज आ रही है ना, तो 3 के लिए हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखिए 1.2 डेल नॉट, और इसके लिए हो जाएगा 1.6 डेल नॉट, और इसके लिए हो जाएगा 2.0 डेल नॉट, इसके लिए हो जाएगा 2.4 डेल नॉट, इसके लिए हो जाएगा 1.8 डेल नॉट, इसके लिए हो जाएगा 1.2 डेल नॉट, और इसके लिए 0.6 डेल नॉट, और इसके लिए लास्ट वाले के लिए हो जाएगा 0। एनर्जी गैप कितना, 0, ठीक है। तो ये होती है, इस तरह से होती है इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी गैप होगा 0.4, ऐसे 4 का टेबल कर लो, 4 2 8 3 12 4 16 5 20 24, 1 पॉइंट लगा दिया, फिर 24 के बाद आके रुक जाओ, फिर यहाँ से 6 का उल्टा 0 है, 6 6 2 12 6 3 18, और 6 4 24, यहाँ तक पूरा इधर से भी ठीक बैठ रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है। 1 के लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी गैप 0.4, आपको ध्यान रखना है। 2 के लिए 0.8, 3 के लिए 1.2, और इस तरह से फिलिंग होगी। लेकिन अब अंतर क्या है, अब हम देखेंगे सेकंड वाला केस इन वीक फील्ड लिगेंड। तो दोनों में अंतर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पहले हमने पेयरिंग कराई, देन हम आगे गए। वीक में क्या होगा, पहले पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए पहले वीक का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा, फिलिंग कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। तो इसको यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं सेकंड केस इन वीक फील्ड लिगेंड वाले केस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वीक फील्ड के लिए, ठीक है। इन वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा,
होगा, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जाएगा, दूसरा इसमें, तीसरा, 3 तक तो सेम है। फोर्थ वाला अगर होगा तो पहले क्या था, स्ट्रॉन्ग में तो क्या था, पेयरिंग हो रही थी, लेकिन वीक में क्या होगी, पेयरिंग नहीं होगी, पहले पहले आगे तक जाएगा। 4 में हो गया। 5 में क्या होगा, 3 तो इसमें आ गए, 4 और 5, और 6 में क्या हो जाएगा, 3 तो है इसमें, ठीक है, 4, 5 एंड 6 हो गए। और अगर 7 आ जाएगा, चलो अभी इसको ऐसे करने देते हैं, तो 7 अगर आएगा तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। 8 पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 9 पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पर पूरा फिल, ठीक है। तो बस कुछ अंतर नहीं है, ये है कि पहले पेयरिंग नहीं करानी, सारे में भेजना है, फिर उसके बाद पेयरिंग, चाहे वीक हो या लो एनर्जी लेवल हो या हायर एनर्जी लेवल हो, सब में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी इन केस ऑफ वीक लिगेंड। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, पहले पेयरिंग हो जाएगी, बाद में नेक्स्ट में जाएगा आगे। अब वैल्यू देखते हैं, इसके लिए 0.8 ही रहेगा, इसके लिए 0.4 रहेगा, 0.8 1.2 तक सेम है, ठीक है। अब अंतर कहाँ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, सबको हटा के आपको एक एक को हटा के 0 रखना है वैल्यूज। यहाँ भी 0, यानी कि 0 का मतलब 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, ठीक है, यहाँ भी 0, यानी कि ऊपर के 3 सेम रहने वाले हैं, फिर चार्ट पे 0, फिर नीचे के 3 सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये रहेगा इजी, आपको याद रखना, वैल्यूज भी आपको ध्यान देंगी। अगर पहले वाले में देखना तो पहले टेबल कर लो, 4 8 12 16 और 20 24 तक, फिर उसके बाद 24 के बाद 18 12 6 0 हो जाएगा। देखिए अगर इसमें करोगे तो 3 ऊपर के सेम और 3 नीचे के सेम, और बाकी जो होंगे आपके 4 बचे हुए उनमें 0 0 0 लगाना आगे वाले केस में, ठीक है। आपको वैल्यू भी याद रखने की तरीके है, ट्रिक हो गया, ट्रिक मिल गई। अब देखते हैं, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों के केस में, ठीक है। चलिए एक बार इनको यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए।